अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाज़िर है। अभी एक दो दिन पहले आपने देखा कि मरीम नवाज़ साहिबा की हेयरिंग थी। मरीम नवाज़ साहिबा के केस को क्योंकि मैं उस वक्त से मॉनिटर भी कर रहा हूँ और इसके ऊपर कानूनी नुकात भी मैंने बहुत सारे कानूनी नुकात जो कि बहुत अहम तरीन एक्सपर्ट्स के सामने रखे और फिर उनकी तस्दीक के बाद उन तमाम चीज़ों को वीलॉग किया एंड देन उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान के नामवर वकीलों को अपने प्रोग्राम में लिया, जिनमें रशीद रिजवी साहब में बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम हैं, लेकिन सर फहरिस्त नाम जो हैं वो है इरफान कादिर साहब का, जो कि अटॉर्नी जनरल भी रहे साबिक और प्रोसिक्यूटर जनरल भी थे। इसलिए मैंने उन पर ज़्यादा फोकस किया। और वो आदमी है जो मेरिट पे बात में कानून पे बात करते हैं, वो किसी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं है। मैंने अब तक जो देखा है, मेरी बहुत सी ऐसी बात है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर मैं कोई गलत नुक्ते पे बात करूं तो वो कह देते हैं नहीं। इसी तरह वो किसी जज या किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी भी इदारे से इन्फ्लुएंस नहीं है। जो इदारे की सही बात होती है मैं देखता हूँ उसके ऊपर वज़न रख देते हैं, और अगर फ़र्ज़ कीजिए इदारा गलत कह रहा है या जजेस गलत कह रहे हैं तो एक सेकंड में उड़ा देते हैं। तो उनकी कानूनी चीज़ें, वैसे तो बहुत सारे और भी लोग हैं जिनसे मैंने बात की, तो उन नुकात को लेकर चलते चलते आखिर में खुशकिस्मती कहना चाहिए, इस केस की कहना चाहिए, मरीम नवाज़ की या इस केस की, कि इरफान कादिर खुद इसके वकील बन गए और फिर उन्होंने 2-3 ही आर्गूमेंट्स में सब केस को ओपन कर दिया। और उससे पहले ये तासुर ही नहीं हो रहा था कि मरीम नवाज़ साहिबा की बरियत होगी या कोई कानूनी नुकात उनके फेवर में है या नहीं है। हालांकि बहुत आसानी से ये चीज़ साबित हो गई कानूनी नुकात के बुनियाद पे कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो बेगुनाह हैं और इनका इस चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और कानून ये कहता है, और मैंने कानूनी फ़ैसला दे भी दिया था कि कानून ये कहता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है, पाकिस्तान का कानून शहादत ये कहता है, आइन ये कहता है, कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फ़ैसले ये कहते हैं। अगर आप पहले के मेरे वीलॉग देखें, यकीनन किसी स्टेज पे मैं ये सारी चीज़ मुरतब करके आपके सामने दूंगा कि किस डेट से मैं ये लेके चला था। उस वक्त माजरत के साथ बहुत सारे वकील बुरा ना माने जो मरीम नवाज़ के थे या नवाज़ शरीफ के थे, उससे पहले इन चीज़ों की कोई इतनी सामने वजाहत नहीं थी। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के केस में भी 62(1)(f) के हवाले से और जो 3 आपके इनके ऊपर केसेस बने थे, विनफील्ड्स था और आपके अल-अज़ीज़िया था और एक और भी केस था, तो उन सब की स्टडी की हमने, पोस्टमार्टम किया और उसके सिलसिले में सारे कानूनी नुकात हम पहले भी अपने वीलॉग्स पे दे चुके हैं, जो अब बज़ाहिर हमने ये भी साबित कर दिया कि जो आपके कानून के मुताबिक, लफ्ज़ों में नहीं, कानून और दलाइल और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के मुताबिक, कि नवाज़ शरीफ साहब की सज़ा गलत थी और नवाज़ शरीफ साहब की को रिलीफ कैसे मिलेगा। इसी तरह मरीम नवाज़ साहिबा की सज़ा गलत थी, गैर आइनी, गैर कानूनी है, और उसको रिलीफ कैसे मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम ला चुके हैं। इसके अलावा भी DGISI की अपॉइंटमेंट और 63A और आपके बहुत सारे कानूनी मैटर्स को हम बताते रहते हैं। हालांकि मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन एज ए तालिब इल्म उन चीज़ों में इतना रिसर्च करता हूँ, वर्क करता हूँ, मेहनत करता हूँ और फिर बड़े बड़े पाकिस्तान के वकीलों से डिस्कस करके नुक्ता निकालता हूँ, पहले उनके सामने रखता हूँ और जब उस पर वो मोहर रखते हैं तो फिर मैं आगे आप लोगों के सामने आता हूँ। और अभी जो हालिया मरीम नवाज़ साहिबा का केस सामने आया है और वो जो सूरत हाल है उसमें ये है कि मैंने लास्ट वीलॉग में बताया था कि जी इरफान कादिर ने वक्त को बचाने के लिए अपनी तमाम आर्गूमेंट्स को इन रिटन किया और वो उन्होंने हवाले कर दिया अदालत के। अदालत आज से नहीं, कुछ 3-4 महीने से नैब से कह रही है कि भाई ये 2 फाइनेंशियल लेटर की कानून में हैसियत नहीं है, कानून शहादत में हैसियत नहीं है, डस्टबिन में डाल दिया है, और कोई सबूत है तो लाएँ बेनिफिशियल ओनर का या ओनरशिप का, जो अदालत नहीं दे रही है। उससे पहले तो वो नैब नहीं दे रही है, इससे पहले तो नैब कह रही थी कि रोज़ाना केस चलाएं। फिर हमने देखा कि नैब ने एक महीना जो है वो, फिर नैब में नए नए किस्म के वकील को लाया गया कि जनाब इनके ज़रिए केस को डिले किया जाए। तो नैब ने इस केस को बहुत डिले किया
और अदालतों ने उनको मौका दिया डिले का। मैं ये नहीं कहता हूँ जानबूझ के दिया, शायद कानूनी मसले पे वो नहीं चाहते थे कि नैब अगर ये कह रहा है, डिले मांग रहा है, तो वो उनको डिले ना दें, कल ये कहा जाएगा कि नैब को मौका ही नहीं दिया। तो अदालतों ने नैब को इतना मौका दिया जितना मौका इन्होंने किसी को भी नहीं दिया। अब इस सूरत हाल में केस तकरीबन कंक्लूड हो चुका है और अदालतें इस बुनियाद पे पहुंची हुई हैं उस जगह पे। अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम नुकात को जो हमने उठाया था और उसके दलाइल और क़ानूनी नुकात सामने रखे थे, और फिर इरफान कादिर ने अदालत के सामने उन तमाम नुकात को उठाया और बहुत कुछ उठाया। इवन कि उन्होंने बहुत सारी बातों को रहने दिया कि जनाब इस चीज़ से अदालतों को शर्मिंदगी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत से ऐसे फ़ैसले अदालत के हुए हैं जो शर्मिंदगी के लायक है। लेकिन उन्होंने इन शर्मिंदगी के चीज़ों को प्रोलॉन्ग करने के बजाय टू द पॉइंट कानून और आइन को सामने रखते हुए दलाइल दिए, और जो अदालत उस जगह तक पहुंच चुकी है कि अब इसका फ़ैसला सुनाया जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, आज में मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जी एक केस जो तकरीबन अदालतें आज से 4 महीने पहले 6 महीने पहले इरफान कादिर की एंट्री के बाद नैब से जो सवालात उठाए, तो एक माइंड सामने आ चुका था अदालतों का। पूरी दुनिया देख रही थी कि अदालतें उन 2 फाइनेंशियल लेटर की बुनियाद पर सज़ा को उठा के फेंक चुके थे और मांग रहे थे कि आप हमें बेनिफिशियल ओनर का कोई डॉक्यूमेंट्स एक ला दें ताकि हम इस केस को आगे बढ़ाएं। और आपको मैं यहाँ बता दूं, एक अपील है और एक एप्लीकेशन है, दोनों को मर्ज भी कर दिया गया है और ये एक अच्छी बात है। अब सवाल ये है कि जी उस ज़माने में एक तासुर था कि जी मरियम नवाज़ साहिबा, हालांकि मरियम नवाज़ साहिबा को ज़मानत मिली है इन्हीं बुनियाद पे, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अब जबकि अदालत जजेस इस पोजीशन पे हैं कि फ़ैसला सुनाएं, और इरफान कादिर जो उनके मेन वकील हैं, जो अपने 2 दलाइल में नैब के परखचे उड़ा चुके हैं और आइनी और क़ानूनी नुकात पर अदालत के सामने सारे अहम पॉइंट रख चुके हैं, उसके बावजूद उनको आर्गूमेंट्स का मौका मिला और उन्होंने इसलिए आर्गूमेंट्स के बजाय रिटन आर्गूमेंट्स दे दिया कि अदालत का वक्त भी बचे और मरियम नवाज़ साहिबा जो इतनी देर से, इतने दिनों से अपने केस को फेस करने इस्लामाबाद आ रही हैं, उनको मेरिट पर फ़ैसला सुनाया जाए, जो कि मैं बता चुका हूँ कि कानून उनको बाइज़्ज़त बरी कर चुका है। अब अदालती फ़ैसला आना बाकी है, और कानून क्यों अदालत बाइज़्ज़त बरी कर चुका है वो भी मैंने अपने सारे वीलॉग्स में दे चुके हैं, बार बार उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। जिनको चाहिए वो मेरे पुराने वीलॉग्स को देखें, एक एक पॉइंट्स मैंने दिया हुआ है। अब हैरानगी की बात यह है कि नैब तो बैठ गई, चुप हो गई, अदालत फ़ैसला देना चाह रही है। इरफान कादिर अपने आर्गूमेंट्स को रिटन देकर अदालत को टाइम बचा रहे हैं, लेकिन अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो आर्गूमेंट्स पे आर्गूमेंट्स किए जा रहे हैं, और एक दिन एक पेशी के बाद दूसरी पेशी और दूसरी पेशी के पास तीसरी पेशी पे बात कर रहे हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है। जितना मैं समझता हूँ एज़ ए तालिब इल्म सब चीज़ें वाज़े हो चुकी हैं। अमजद परवेज़ साहब के इस आर्गूमेंट्स की वजह से, और वो एविडेंस को आपके एग्ज़ामिन कर रहे हैं और दूसरी चीज़ कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। जो जिस तरह की इस वक्त पोजीशन है, सामने आ चुकी है बात, तो ये एक तरीके से पहली दफ़ा मरियम नवाज़ के वकील की वजह से, जो अमजद परवेज़ है उनकी वजह से केस तूल पकड़ रहा है। फ़ैसला इससे पहले आना चाहिए था, नहीं आया, अब आना चाहिए था, नहीं आया, अगली पेशी दे दी गई है। क्यों? क्योंकि अमजद परवेज़ साहब आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। मैं उनकी काबिलियत पर जो है वो उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं जितना तालिब इल्म समझता हूँ कि केस को लिंगर ऑन करने से बाज़ औक़ात कुछ ऐसे बातें सामने आ जाती हैं जिसकी बुनियाद पर केस पूरा टर्न हो जाता है, या जजेस उन पॉइंट्स को उठाकर मज़ीद आर्गूमेंट्स पे जाते हैं, मज़ीद चीज़ें मांगते हैं, जिससे केस लिंगर ऑन होता है। तो मेरी समझ से बाहर है कि अमजद परवेज़ साहब जो पहले नहीं थे, और इरफान कादिर के बाद एकदम जब केस बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया, बिल्कुल फ़ाइनल हो गया, बिल्कुल फ़ैसला आने वाला था, तो हमने देखा कि अमजद परवेज़ साहब दोबारा आ गए। ज़रूर आइए, लेकिन ज़रूरत है इतनी लंबी आर्गूमेंट्स की,
क्योंकि हमने ये सुना है कि बहुत ज़्यादा बोलने का नतीजा ये होता है कि उसमें से गलतियाँ निकल आती हैं। अब जबकि जजेस माइंड बना के बैठे हुए हैं, जजेस के पास रास्ता नहीं है कोई निकलने का, जजेस नैब को शट अप कॉल दे रहे हैं बार बार कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स दें वरना तो केस ही नहीं है, और नैब जो है वो मुख्तलिफ हैले बहाने पर कि अब थक गई है, वो आर्गूमेंट्स नहीं कर रही है, लेकिन हमारे अमजद परवेज़ साहब कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक सवाल पैदा होता है। मुझे नहीं महसूस हो रहा कि इसको लिंगर ऑन क्यों किया जा रहा है और अमजद परवेज़ साहब इसको क्यों आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। एक आर्गूमेंट्स उनका होता काफ़ी था, एक दिन लेते, अपने आर्गूमेंट्स देते, छोड़ देते। इरफान कादिर ने तो वो टाइम भी बचाया और रिटर्न दे दिया, और उनका रिटर्न पढ़िए, मेरा ख्याल है 48 पेज का है, मैंने उसे पढ़ा है। एक्सेलेंट आर्गूमेंट्स किया, एक्सेलेंट आर्गूमेंट्स किया। इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे यहाँ बता सकूँ। बहुत सारी वही चीज़ें हैं जो हमने अपने वीलॉग्स में दिया है, या इरफान कादिर के साथ एक लंबा इंटरव्यू हम मुख्तलिफ मौके पे कर चुके हैं, और उसमें मज़ीद इरफान कादिर ने अपने टेक्निकल और क़ानूनी और वो जो आपके प्रोसिक्यूशन के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो नैब के हवाले से, जो उनका नायब प्रोसिक्यूटर थे उसके हवाले से जो कवानीन और क़ानून और आइन और उसकी इतनी अच्छी मिसालें दी हैं कि जजेस के लिए फ़ैसला लिखना मुश्किल नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है मरीम नवाज़ साहिबा को ये ज़रूर देखना चाहिए कि आखिर उनका केस लिंगर ऑन क्यों हो रहा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।